विवाहिता बेटी को क्यों नहीं रखना चाहिए मायके, जानिए इसके पीछे की कहानी। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। इसलिए समर्थ पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिसके साथ उसका विवाह किया गया हो उसी के घर में उसका पालन पोषण करना उचित है। ससुराल में रहकर भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण वह सीखती है और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल उसके पति को भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वो सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसलिए दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। कन्या को अपने माता पिता के घर क्यों नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस संदर्भ में एक पौराणिक कहानी के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार आपने मथुरा का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ के राजा का नाम उग्रसेन था। वहीं विदर्भ देश के राजा सत्यकेतु था, जिसने अपनी पद्मावती नाम की पुत्री का विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन के साथ किया था। इस पद्मावती को पवन रेखा भी कहते हैं। पवन रेखा सभी गुणों से संपन्न थी। राजा उग्रसेन भी पद्मावती के स्नेह और प्रेम से मुग्ध हो गए थे। उन दोनों के बीच अटूट प्रेम था। एक दिन राजा सत्यकेतु ने अपनी पुत्री से अधिक मोह होने के कारण उसे देखने की इच्छा से मथुरा के राजा अपने दामाद उग्रसेन को सूचना भेजकर अपने यहाँ बुलवा लिया। पद्मावती भी अपने पिता के घर पहुंचकर बहुत खुश हुई। वह पहले की तरह ही अपनी सखियों के साथ इधर उधर विचरण करने लगी। कभी घर पर तो वह कभी तालाब पर जाती थी, कभी बगीचे में तो कभी वह वन में घूमने के लिए जाया करती थी। मायके जाकर वह फिर से बालिका बन गई। उसके बर्ताव में लाज या संकोच का भाव नहीं रहा। एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई, जिसकी तराई में बहुत सुंदर वन था, जहाँ पर एक सर्वतोभद्र नाम का तालाब था। उस तालाब में वह अपनी सखियों के साथ स्नान करने लगी। उसी दौरान धन के देवता कुबेर का एक सेवक दैत्य, जिसका नाम गोविंद था, जिसे दुर्मेलिक असुर भी कहते हैं, वह विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। जैसे ही उस असुर की नज़र तालाब में स्नान करती हुई पवन रेखा पर पड़ी तो उसने अपनी माया से उसे छलने के लिए महाराज उग्रसेन का रूप बना लिया और उसने पवन रेखा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया तथा उसके साथ दुष्कर्म कर उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया। जब पवन रेखा को इस बात का ज्ञान हुआ कि ये मेरे पति के छद्मवेश में असुर है, तो उसे बहुत दुख हुआ। इसके बाद वह असुर कहने लगा कि हे सुंदरी, तुम गृहस्थ धर्म को त्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? और इतने पर भी तुम अपने मुख से कहती हो मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तुम पतिव्रता मालूम पड़ती नहीं हो। तुम डर, भय और लाज को छोड़कर पर्वत और वनों में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए तुम पापनी हो। मैंने तुम्हें ये महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने की खुशी थी, उस समय तुम पति की भावना को छोड़कर उसके ध्यान से मुक्त हो चुकी थी। पति का निरंतर चिंतन ही सती स्त्री के ज्ञान का तत्व है। जब ज्ञान नेत्र ही फूट गया तो तुम मुझे कैसे पहचानोगी? जब यह बात राजा सत्यकेतु को पता चली तो उन्होंने अपनी पुत्री को मथुरा के लिए भिजवा दिया। उसी असुर के अंश से रानी पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि महाबली कंस के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पिता के घर रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, अतः माता पिता को अपनी कन्या को अपने घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। इससे ही बेटी का घर सुरक्षित रहता है। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।